हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका रावत फ्रॉम उत्तराखंड और मैं रह रही हूं अभी दार्जिलिंग में। तो दोस्तों, आज है तुलसी विवाह। आज के दिन तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह हुआ था और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं तुलसी माँ को बहुत मानती हूँ, तुलसी माँ की बहुत पूजा करती हूँ। तो सुबह जल्दी से घर के सारे काम निपटाने के बाद, नहा धोने के बाद मैंने तुलसी जी की पूजा कर ली थी अच्छे से, जिस तरह से तुलसी की पूजा करी जाती है। तुलसी माँ को चूड़ी, सिंदूर, लड्डू सब चीज़ें मैंने चढ़ाई अच्छे से। मैंने फल वगैरह चढ़ाया। उसके बाद मैं सबके घर में गई प्रसाद देने के लिए सबको। मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ को सेलिब्रेट करना, ख़ास करके जो ओकेज़न भगवान से रिलेटेड हो, भगवान का पूजा का हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने बहुत अच्छे से तुलसी माँ का विवाह मनाया। तो चलो मैं आपको अपना तुलसी जी का पौधा दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से पूजा करी है। तो दोस्तों, आज सुबह सबसे पहले मैंने घर की सफाई करी। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मैंने नहा धो के रेडी हुई, फिर तुलसी माँ की पूजा करी। तुलसी माँ में सबसे पहले मैंने सफाई करी, फिर मैंने सारे फूलों से सजाया, फिर मैंने दिया जलाया। उसके बाद मैं कपूर जलाती हूँ तुलसी माँ में। उसके बाद मैंने सारा श्रृंगार माँ को चढ़ाया। मैंने लड्डू का भोग लगाया, फल का भोग लगाया। उसके बाद मैंने फूलों की माला बनाई और ये फूलों की जो मैंने माला बनाई, अपने घर के आंगन से मैं सारे फूल तोड़ के लाई थी दादी माँ के गार्डन से। तो मेरी फूलों की माला तैयार हो गई, जिसके बाद मैंने माता को, तुलसी माँ को चूड़ी बिंदी के बाद टीका लगाया। फिर उसके बाद मैंने फूलों की माला चढ़ाई। बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मल्टी कलर, मल्टी फ्लावर्स का मैंने माला बनाई थी। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। अभी तो मौसम ठीक ठाक ही लग रहा है, देखने से लग रहा है अभी मौसम साफ़ है और हल्की फुल्की धूप आने वाली है। लेकिन मैंने कहा था एक ब्लॉग में कि यहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है। जितना जल्दी हमारा मूड चेंज नहीं होता, उससे क्या ज़्यादा भाभी? जल्दी यहाँ का मौसम चेंज हो जाता है दार्जिलिंग का। अभी कपड़े तो भरे मेरा पड़े हमारे। हस्बैंड पहले मुझे बोलता था तो बहुत मूडी है, तेरा मूड बहुत बार बार चेंज होता है। लेकिन यहाँ का मौसम देखने के बाद हस्बैंड कहता है तू कहाँ जा रहा सेकंड है आ ये गई, कि मौसम तुझसे फर्स्ट आया। ये बहुत पल पल दार्जिलिंग का मौसम बदलता है। तो दार्जिलिंग जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। मौसम यहाँ पे पल पल बदलता रहता है, लेकिन हर मौसम को पहले पहले हमें बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब हम हर मौसम को, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हमको इनविटेशन था मेरे हस्बैंड के वर्क प्लेस से, उनके स्टेशन की तरफ से। उनके एंट्री मेट के बेटी का, बच्चे का बर्थडे था। तो हमको आज दोपहर में लंच के लिए पार्टी पे जाना था ऊपर। मैंने सोचा ऊपर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हिल स्टेशन है ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हिल हाइट पे है। तो वहाँ पे पार्टी रखी गई थी। तो मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो जगह कैसी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, तो हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे हैं। देखो ना कि कहीं से पार्टी का इनविटेशन आया और मौसम इतना ख़तरनाक हो गया कि हम पार्टी में नहीं जा पा रहे हैं। इनविटेशन के बाद भी मुझे घर पे ही खाना बनाना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ का मौसम सावर चल रही है, एकदम सावरिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा घना कोहरा लगा है। पीछे देखो कैसा मौसम हो रखा है, भयानक। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो बाप रे, कुछ नहीं दिख रहा है। देखो इस रास्ते से हम ऊपर नीचे जाया करते हैं। ये पूरा 1 महीने बाद ऐसा कोहरा आया है, क्योंकि 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बाद आज बारिश हल्की हो रही है। ये कोहरे के साथ जो बौछार होती है ना पानी की, वैसा हो रहा है। और बाप रे बाप, इतनी ठंड में हम किसी पार्टी में नहीं जा पाएंगे। कितनी खुशी हो रही थी ना, आज दिन में खाना नहीं बनाना पड़ेगा और हम लोग पार्टी में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, नई जगह देखेंगे, वहाँ पे फ़ोटो खींचूंगी, ब्लॉगिंग करूँगी, कुछ नया दिखाऊंगी। लेकिन नहीं, बारिश को तो मंजूरी नहीं था, इस कोहरे को मंजूरी नहीं होती। देखो बगल वाला घर भी कुछ नहीं दिख रहा है, दादी माँ का घर देखो कितना खतरनाक कोहरा आया है, बाप रे बाप। यहाँ पे सर्दियाँ बढ़ गई है, दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है मौसम। बारिश की वजह से भी काफ़ी ठंडा हो गया है। पानी की बौछार आ रही है घर के अंदर, घर के खिड़की दरवाजे पूरे बंद कर रखे आज तो पूरा। तो अब हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे हैं, अब मैं घर पे ही खाना बनाऊंगी। अब मैं बनाऊंगी आलू का झोल और भात। आलू को बॉयल करके उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी और फिर उसके साथ चावल।
तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ का मौसम आपको दिखाया था। तुलसी पूजा के बाद मैंने आपको मौसम दिखाया। फिर अब देखिए थोड़ी देर में ये जंगल कैसे कोहरे से भर गया है। मैंने कहा था ना यहाँ का मौसम पल पल बदलता है। तो देखिए मैं वीडियो में ब्लॉगिंग कर ही रही थी। मेरा बात करते करते मतलब तुलसी पूजा जैसी मेरी ख़त्म हुई उसके बाद मैं घर के अंदर से दोबारा बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कोहरा लगा है। यहाँ पे देखो रिवांश रोटी बना रहा है। मेरे को बोल रहा था कि मम्मा जब तक आप बर्तन धोते हो मैं रोटी बेल देता हूँ। तो देखो रोटी बेल रहा है मेरा बेटा। और ये देखो छोटी छोटी रोटियां बना रहे। तो अच्छा है, गुड वर्क है ना। इससे भी ज़्यादा अच्छी रोटी बना देते हैं रिवांश तो। आप तो कितनी गंदी गंदी रोटी बनाते हैं, गोल गोल। मुझे बोला कि आप तो कितनी गंदी गंदी, वो अच्छी होती है। बोल रहे आप कितनी गंदी गंदी रोटी बनाते हो गोल गोल, वो अच्छी होती है बेटा। आपने मुझे कैसे बुलाया? घंटी बजा के। इसने मुझे बोला कि मम्मी जब मैं रोटी बना दूंगा तो मैं घंटी बजा के आपको बुलाऊंगा। देखो रिवांश ने रोटियां बेल ली है तो काफ़ी अच्छी है। अब मैं इनको फटाफट से तवे में सेकूंगी और रिवांश को ही खिलाऊंगी। आपकी बनाई रोटियां मैं आपको ही खिलाऊंगी, ओके बेटा? क्योंकि बच्चे, उसने अच्छे से हाथ तो धो लिए थे लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा घिन आती है, इसीलिए मैं बना के आपको ही खिलाऊंगी और बाकी मैं गाय के लिए रख दूंगी। तो मैं अब आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। मुझे बगल में दादी माँ ने मुझे ये मीठे करेले दिए हैं। इनको कहते हैं हमारे पहाड़ी गढ़वाली भाषा में मीठा करेला, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपर गार्ड। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। मैंने एक दिन बनाई थी तो दादी माँ झट से अभी अपने झाल से निकाल करके इतने सारे मीठे करेले लेके आई है और दादी माँ ने इतने सारे मुझे दे दिए हैं। तो कम से कम मेरी ये 2-3 सब्जी लायक हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्रेश है, ऑर्गेनिक है। दादी माँ ने अभी निकाल के मुझे दिए हैं। दोस्तों इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, ये बहुत हेल्दी होता है। और अब मैं लंच बना रही हूँ घर पे ही, क्योंकि पार्टी में जाना हमने कैंसिल कर दिया था। तो मैं बना रही हूँ आलू का झोल। थोड़े से मेरे घर में मटर बचे थे तो मैंने मटर भी डाल दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब मैंने आलू का झोल बना दिया है। कुछ आलू को मैंने मैश करके डाला है और 2-4 आलू मैंने ऊपर से ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि मेरे बेबी को ऐसे बॉयल्ड आलू बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप मुझे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों अब हम लंच करते हैं। हमारा खाना रेडी हो चुका है। मैंने खाना लगा लिया है अपने हस्बैंड के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।